हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर मैडम राइड्स द बस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जो कि बाइलिंगुअल होंगे, ताकि ऐसे बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में कमजोर है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी होम स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस के लेखक कौन है? तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, लियाम ओ फ्लैटी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास जेएल फ्यूंट्स, जो कि गलत है। ऑप्शन सी है हम लोगों के पास रोल डहल, जो कि गलत है। ऑप्शन डी हम लोगों का एकदम करेक्ट है, वल्लिकन। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, व्हाट वाज द वल्लीज फुल नेम। वल्ली का पूरा नाम क्या था? तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोग को दिख रहा है, लिखा है वल्ली माई, ये वल्ली का पूरा नाम था। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज वल्ली। वल्ली कितने साल की थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा है 12 ईयर्स ओल्ड, यानी 12 साल की, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया है 6 ईयर ओल्ड, यानी 6 साल की, जो कि गलत है। ऑप्शन डी में हम लोगों को दिया गया है 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की, यानी ये गलत है। और ऑप्शन डी है हम लोगों के पास 8 ईयर्स ओल्ड, यानी 8 साल की, जो कि एकदम करेक्ट है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का पसंदीदा टाइम पास क्या था? तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, दोपहर में सोना, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया है प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलना, जो कि गलत है। ऑप्शन सी है हम लोगों के पास रीडिंग बुक्स, यानी किताबें पढ़ना, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी में दिया गया है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे फॉर हर हाउस, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हाई डिड वल्ली स्टैंड एट द डोर। वल्ली दरवाजे पर क्यों खड़ी रहती थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोगों को दिया गया है, बिकॉज शी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज, क्योंकि उसकी उम्र के खेलने वाले उसके पास साथी नहीं थे। ऐसा ऑप्शन एकदम सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली टू वॉच। वल्ली के लिए देखने वाली सबसे आकर्षक चीज क्या थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए में है हम लोगों के पास द स्ट्रीट डॉग्स, यानी गली के कुत्ते, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया गया है द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, वह बस जो उसके गांव और निकटतम शहर के बीच में चलती थी, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, हाउ ऑफन डिड द बस क्रॉस वल्ली स्टेट। वल्ली बस वल्ली की गली से कितनी बार गुजरती थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोगों को दिया गया है वंस इन अ ईच डे, यानी वंस इन अ ईच आवर, सॉरी, मतलब हर घंटे में एक बार, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया, व्हाट गेव वल्ली एन अनएंडिंग जॉय। वल्ली को कभी ना खत्म होने वाली खुशी किससे मिलती थी? ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, सीइंग ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स इन द बस, यानी बस में यात्रियों के एक नए समूह को देखना। सीइंग अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर इन द बस एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, व्हाट वाज द वल्लीज डीपेस्ट डिजायर। वल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी? तो ऑप्शन ए हम लोगों को दिया गया है टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वन, उस बस में सवारी करना भले ही केवल एक बार, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, हाउ डिड वल्ली फील व्हेन हर फ्रेंड टॉक्ड अबाउट देयर बस राइड टू द टाउन। जब वल्ली के दोस्त शहर की अपनी बस यात्रा के बारे में बात करते तो वल्ली को कैसा लगता? तो ऑप्शन ए हम लोगों को दिया गया है जेलस, यानी ईर्ष्यालु, जो कि एकदम सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है What slang expression did Valli and her friend use to express disapproval? वल्ली और उसके दोस्त असहमति व्यक्त करने से किस लिए कटबोली का इस्तेमाल किया? तो ऑप्शन ए प्राउड, जो कि एकदम करेक्ट है। घमंडी घमंडी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है हाउ डिड वल्ली गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी? वल्ली ने बस यात्रा के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा की? तो ऑप्शन ए है बाय आस्किंग हर मदर, अपनी माँ से पूछकर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है बाय आस्किंग द बस कंडक्टर, बस के कंडक्टर से पूछकर, जो कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी हम लोगों को दिया गया है बाय रीडिंग अ बुक, यानी एक किताब पढ़कर, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड रेगुलर बस यूजर्स, अपने पड़ोसी और नियमित बस उपयोगकर्ताओं के बीच की बातचीत को सुनकर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है हाउ फॉर वॉज द टाउन फ्रॉम वल्ली विलेज? वल्ली के गांव से शहर कितनी दूर था? तो ऑप्शन ए हम लोगों को दिया गया है 20 माइल्स, ऑप्शन बी दिया गया है 10 माइल्स, ऑप्शन सी दिया गया है 2 माइल्स और ऑप्शन डी दिया है 6 माइल। 6 माइल एकदम करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट वाज द बस फेयर फॉर वन वे जर्नी? एक तक की यात्रा के लिए बस का किराया कितना था? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास 60 पैसा, यानी 60 पैसे, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास 30 पैसा, यानी 30 पैसे, जो कि एकदम सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द बस टू रीच द टाउन? बस को शहर पहुंचने में कितना समय लगता था? तो जैसा कि हम लोगों के पास ऑप्शन ए है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे, ऑप्शन बी है 1 आवर यानी 1 घंटे। तो ए ऑप्शन और ऑप्शन बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी हम लोगों को दिया गया 45 मिनट यानी 45 मिनट, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है इफ वल्ली टुक 10 PM बस एट व्हाट टाइम शुड शी रीच बैक होम? यदि वल्ली दोपहर 1 बजे वाली बस लेती है तो वह किस समय तक घर पहुंचती है? तो ऑप्शन ए हम लोगों को दिया गया है कि एट 3:30 PM, दोपहर के 3:30 बजे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी हम लोगों के पास है अबाउट 2:45 PM, यानी दोपहर के लगभग 2:45 बजे, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया हाउ मच मनी डिड वल्ली नीड टू सेव फॉर द टू वे जर्नी? दो तरफ की यात्रा के लिए वल्ली को कितने पैसे बचाने की आवश्यकता थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए है 60 पैसे, जैसा कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि एक तरफ का किराया 30 पैसे था, तो दो तरफ का पैसा 60 पैसे हुआ, इसलिए उसको 60 पैसे इकट्ठा करने की जरूरत थी, जैसा कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है हाउ डिड वल्ली शेव अप द मनी फॉर हर ट्रिप? वल्ली ने अपनी यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए? तो जैसा कि ऑप्शन ए है बाय आस्किंग हर फ्रेंड, अपने दोस्तों से मांगकर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास बाय स्टीलिंग फ्रॉम हर मदर, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी है हम लोगों के पास कि बाय वर्किंग एट अ शॉप, यानी दुकान पर काम करके, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी है बाय रेसिस्टिंग टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट टॉय एंड बलून, पेपरमिंट के खिलौने और गुब्बारे खरीदने की लालच को रोककर, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टेम्पटेशन फॉर वल्ली टू रेसिस्ट एट द विलेज फेयर? गांव के मेले में वल्ली के किस लालच का विरोध करना सबसे कठिन था? तो ऑप्शन ए टू बाई बलून, यानी गुब्बारे खरीदना, जो कि गलत है।
ऑप्शन बी टू राइड द मेरी गो राउंड झूले की सवारी करना, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड वल्ली चूज फॉर हर बस राइड। वल्ली ने अपनी बस की यात्रा के लिए दिन का कौन सा समय चुना। जैसा कि ऑप्शन ए है अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी आफ्टरनून 1 PM यानी दोपहर के 1 बजे, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, व्हाट डिड वल्ली से टू द कंडक्टर व्हेन द बस अराइव्ड। बस आने पर वल्ली ने कंडक्टर से क्या कहा। जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, वेट फॉर माई मदर, मेरी माँ का इंतजार करो, जैसा कि गलत है। ऑप्शन बी है कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, जो कि गलत है। ऑप्शन सी एकदम सही है, आई हैव गो टू द टाउन यानी मुझे शहर जाना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, व्हाट वाज द कंडक्टर्स नेचर। कंडक्टर का स्वभाव कैसा था। तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोगों को दिया है, ओल्ड एंड टायर्ड, बूढ़ा और थका हुआ, जो कि गलत है। ऑप्शन बी हम लोगों के पास, क्वाइट एंड सीरियस, शांत और गंभीर, जो कि गलत है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, जॉली एंड फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, हंसमुख और मजाकिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, हाउ डिड द कंडक्ट एड्रेस वल्ली। कंडक्टर ने वल्ली को क्या कहकर संबोधित किया। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, कंडक्टर बार बार वल्ली को मैडम कह के बुला रहा था, इसलिए ऑप्शन बी मैडम एकदम करेक्ट है। और जैसा कि ऑप्शन ए में चाइल्ड दिया है, गलत है। और बाकी दोनों ऑप्शन भी हम लोगों के गलत हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट वर द कलर ऑफ न्यू बस। नई बस का रंग कैसा था। तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, रेड विथ येलो स्ट्रिप, लाल और पीली पट्टियों वाला। और ऑप्शन बी है हम लोगों के पास, ग्लीमिंग व्हाइट विथ द ग्रीन स्ट्रिप्स, चमकदार सफेद और हरी पट्टियां, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि व्हाट वाज द प्लेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड। विंडशील्ड यानी सामने के शीशे के ऊपर वल्ली के ठीक सामने क्या रखा था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ए पिक्चर यानी एक चित्र, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है, ए ब्यूटीफुल क्लॉक यानी एक सुंदर घड़ी, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप ऑन हर सीट। वल्ली अपनी सीट पर क्यों खड़ी हो गई। तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया गया है, बिकॉज द सीट वॉज अनकंफर्टेबल, क्योंकि सीट असुविधाजनक थी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी हम लोगों को दिया है, बिकॉज सी वॉज टायर्ड ऑफ सिटिंग, क्योंकि वह बैठे बैठे थक गई थी, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट है, बिकॉज ए कैनवास ब्लाइंड कट ऑफ हर व्यू, क्योंकि एक कैनवास के पर्दे ने उसका दृश्य का नजारा काट दिया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन द साइड ऑफ द रोड। वल्ली ने सड़क के एक तरफ क्या देखा। तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोगों के पास दिया हुआ है, ए डेंस फॉरेस्ट यानी एक घना जंगल, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया गया है, टॉल बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, ऊंची इमारतें और कारखाने, जो कि गलत है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, द कैनाल, पाम ट्रीज, माउंटेन एंड द ब्लू स्काई, नहर, ताड़ के पेड़, पहाड़ और नीला आकाश देखा वल्ली ने। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है, हु टोल्ड वल्ली टू सिट डाउन एंड वार्नड हर दैट शी माइट फॉल। वल्ली को बैठने के लिए किसने कहा और चेतावनी दी कि वह गिर सकती है। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, एन एल्डरली वुमेन यानी एक बुजुर्ग महिला ने, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास, द ड्राइवर यानी ड्राइवर ने, जो कि गलत है। ऑप्शन सी, एन एल्डरली मैन यानी एक बुजुर्ग आदमी ने, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट ऑन द एल्डरली मैन वार्निंग। वल्ली ने बुजुर्ग आदमी की चेतावनी की क्या प्रतिक्रिया दी यानी क्या रिएक्शन दिया। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोग के पास, सी थैंक्ड हिम एंड सैट डाउन, उसने उसे धन्यवाद किया और बैठ गई, जो कि एकदम गलत है। अब ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया गया है, सी हॉटली सेड देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड।
उसे उसने अहंकार से कहा कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो बच्चा हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया विच पैसेंजर डिड वल्ली फाइंड एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वल्ली को कौन सी यात्री बिल्कुल घृणित यानी बुरी लगी। तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोगों को दिया गया है, ए क्राइंग बेबी यानी एक रोता बच्चा, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया गया है द कंडक्टर यानी कंडक्टर, जो कि गलत है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, द एल्डरली वुमन विथ अगली इयररिंग्स, भद्दे झुमके वाली बुजुर्ग महिला। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वाज द एल्डरली वुमन चुइंग। बुजुर्ग महिला क्या चबा रही थी। तो जैसा कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो उसमें क्लियर कट मेंशन है कि जो बुजुर्ग महिला थी वो सुपारी चबा रही थी यानी पान सुपारी। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे हम लोग स्टार बना लेंगे ताकि इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे सके। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा व्हाई डिड वल्ली नॉट वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमन। वल्ली ने बुजुर्ग महिला से दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहती थी। तो ऑप्शन ए हम लोगों के पास कि बिकॉज द वुमन स्कॉल्डेड हर, क्योंकि बुजुर्ग महिला ने उसे डांटा था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास बिकॉज वल्ली वॉज शाई, क्योंकि वल्ली शर्मीली थी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास, सॉरी ऑप्शन सी है हम लोगों के बिकॉज द कंडक्टर टोल्ड हर नॉट टू, क्योंकि कंडक्टर ने उसे मना किया था ऐसा करने से, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, बिकॉज सी वॉज रिपल्सिव एंड द बीटल जूस माइट स्पिल, क्योंकि वह बहुत घृणित थी और पान का रस छलक सकता था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है What did Valli seeing running far down the middle of the road? वल्ली ने सड़क के बीचों बीच तेजी से भागते हुए क्या देखा। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास ए यंग डॉग, जो कि मतलब सॉरी ए डॉग, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, ए यंग काऊ यानी एक युवा गाय। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है Why was the cow running in front of the bus? गाय बस के सामने क्यों दौड़ रही थी। तो जैसा कि ऑप्शन ए है इट वॉज टेरिफाइड बाई द कॉन्स्टेंट हॉन्किंग ऑफ द बस, यह बस के लगातार हॉर्न बजने से डर गई थी, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है हाउ डिड वल्ली रिएक्ट टू द रनिंग काऊ। दौड़ती हुई गाय पर वल्ली की क्या प्रतिक्रिया थी यानी उसका रिएक्शन क्या था। तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोग सी फेल्ट सैड ऑफ द काऊ, उसे गाय के लिए दुख हुआ, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है सी गॉट वेरी स्कैर्ड, वह बहुत डर गई, जो कि गलत है। ऑप्शन सी हम लोगों के पास सी क्लोज्ड हर आइज, उसने अपने आंखें बंद कर ली, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, सी लाफ्ड अंटिल टीयर केम ऑन हर आइज, वह तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है व्हाट डिड द कंडक्टर से वन वल्ली लाफ्ड टू मच। जब वल्ली बहुत अधिक हंसी तो कंडक्टर ने क्या कहा। तो ऑप्शन ए हम लोगों के पास प्लीज बी क्वाइट यानी कृपया शांत रहें, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ बचा लो। उसने ये बात मजाकिया अंदाज में की थी, मतलब जोकिंग कर रहा था उसने। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया व्हाट डिड द बस पास थ्रू द बिफोर रीचिंग द टाउन। शहर पहुंचने से पहले बस कहां से गुजरी। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास ए डीप रिवर, जो कि गलत है, एक गहरी नदी से नहीं गुजरी थी। अब ऑप्शन बी है हम लोगों के पास ए डार्क टनल यानी एक अंधेरी सुरंग, जो कि गलत है। ऑप्शन सी है हम लोगों के पास ए थिक फॉरेस्ट यानी एक घना जंगल, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, ए रेलवे लेवल क्रॉसिंग, एक रेलवे लेवल क्रॉसिंग यानी फाटक। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड वल्ली डिस्क्राइब द टाउन, वल्ली ने शहर का वर्णन कैसा किया। तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स एंड ग्लैरिंग मैकेंडीज, बड़ी चमकीली दुकानें और चकाचौंध कर देने वाला सामान, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है व्हाई डिड नॉट वल्ली गेट ऑफ द बस एट टाउन।
वल्ली शहर में बस से क्यों नहीं उतरी? तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है, शी डिड नॉट लाइक द टाउन, उसे शहर पसंद नहीं आया, जो कि एकदम गलत है। अगला ऑप्शन हम लोगों के पास, शी जस्ट वांटेड टू ए बस राइड एंड हैड टू गो बैक, वह केवल बस की सवारी करना चाहती थी और वापस जाना चाहती थी, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, What did the conductor offer to bring for वल्ली in the town? शहर में कंडक्टर ने वल्ली के लिए क्या लाने की पेशकश की? तो ऑप्शन ए है ए बलून यानी एक गुब्बारा, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है सम स्वीट्स यानी कुछ मिठाई है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी है हम लोगों के पास ए टॉय यानी एक खिलौना, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है यानी एक कोल्ड ड्रिंक यानी एक ठंडा पेय। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, डिड वल्ली एक्सेप्ट द कंडक्टर्स ऑफर ऑफ ए फ्री ड्रिंक? क्या वल्ली ने कंडक्टर की मुफ्त ड्रिंक की पेशकश स्वीकार की? तो ऑप्शन ए हम लोगों को दिया हुआ है, नो शी फॉर्मली रिफ्यूज, नहीं उसने बड़ी दृढ़ता से मना किया था, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, व्हाट डिड वल्ली सी इन हर रिटर्न जर्नी एट चेंज हर मूड? वापसी यात्रा में वल्ली ने ऐसा क्या देखा जिससे उसका मूड बदल गया? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, ए टेरिबल एक्सीडेंट यानी एक भयानक दुर्घटना, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है हर एंग्री मदर, अपनी क्रोधित माँ को, जो कि गलत है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, द शेम यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, वही युवा गाय सड़क के किनारे मृत पड़ी हुई थी। यह देख के वल्ली का मन एकदम उतर गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, हाउ डिड द काउ डाई, गाय की मौत कैसे हुई? तो जैसा कि ऑप्शन ए है, इट वॉज स्टक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, वह किसी तेज गति से चलने वाली वाहन की चपेट में आ गई, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, हाउ डिड वल्ली फील आफ्टर सीइंग ए डेड काउ, मरी हुई गाय को देखने के बाद वल्ली को कैसा महसूस हुआ? तो जैसा कि ऑप्शन ए है, सी गॉट एंग्री एट द ड्राइवर, वह ड्राइवर पर क्रोधित हो गई, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास, शी फाउंड इट फनी, उसे यह मजेदार लगा, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी है हम लोगों के पास दिया हुआ है कि शी डिड नॉट केयर एट ऑल, उसे कोई परवाह नहीं थी इस सब बातों की, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस एंड लॉस्ट हर इंथुजियाज्म, वह अपनी उदासी से भर गई और उत्साह उसका खत्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन जो हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, व्हाट डिड वल्ली स्टॉप डूइंग आफ्टर सीइंग द डेड काउ, मृत गाय को देख करने के बाद वल्ली ने क्या करना बंद कर दिया? तो ऑप्शन ए है हम लोग के पास, टॉकिंग टू कंडक्टर यानी कंडक्टर से बात करना, जो कि गलत है। ऑप्शन बी हम लोगों को दिया गया, ईटिंग हर स्नैक, अपना नाश्ता करना, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो यानी खिड़की से बाहर देखना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग को दिया गया, एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच वल्लीज विलेज ऑन द रिटर्न ट्रिप, वापसी की यात्रा पे बस वल्ली के गांव कितने बजे पहुंची? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पे स्टार बना लेंगे हम लोग 2, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 स्टार हम लोग बनाएंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ लिया, अब ऑप्शन देखते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन ए है 4 PM यानी 4 बजे दोपहर में, जो कि गलत है। और ऑप्शन बी है 3:40 यानी 3:40 पर दोपहर में, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, हु वॉज वल्लीज मदर टॉकिंग टू व्हेन वल्ली एंटर्ड इन द हाउस? जब वल्ली घर में प्रवेश किया तो वल्ली की माँ किससे बात कर रही थी? 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है, सही कर लें। हाँ, क्वेश्चन दोबारा ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में है हम लोगों को दिया हुआ है, हु वॉज वल्लीज मदर टॉकिंग टू व्हेन द वल्ली एंटर्ड द हाउस, जब वल्ली ने घर में प्रवेश किया तो वल्ली की माँ किससे बात कर रही थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया है, द नेबर यानी पड़ोसी से, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास, द पोस्टमैन
यानी डाकिये से, जो कि गलत है। ऑप्शन सी हम लोगों को दिया है, एकदम करेक्ट है ये, वल्लीज आंट ऑफ साउथ स्ट्रीट। साउथ स्ट्रीट यानी दक्षिण गली वाली वल्ली की चाची से, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, हाउ डिड वल्ली डिस्क्राइब हर आंट। वल्ली ने अपनी चाची का वर्णन कैसा किया। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, ए रियल चैटर बॉक्स यानी एक असली बातूनी यानी बकबक करने वाली, जो कि एकदम करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, व्हाट डिड वल्ली मीन व्हेन शी एग्रीड विथ हर मदर बाय सेइंग ओ यस। जब वल्ली ने ओ हाँ कहकर अपनी माँ की बात पे सहमति जताई तो उसका क्या मतलब था। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोग के पास, शी वॉज सीक्रेटली रेफरिंग टू हर ओन बस जर्नी। वह अपनी गुप्त रूप से अपनी खुद की बस यात्रा का जिक्र कर रही थी, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन हम लोगों को दिया, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो जैसा कि ऑप्शन ए है, हाउ टू सेव द मनी यानी कैसे पैसे बचाएं, जो कि गलत है। ऑप्शन बी देखिए ये है, ए चाइल्ड्स इनोसेंट क्यूरियोसिटी एंड हर फर्स्ट एक्सपोजर टू द रियलिटी ऑफ डेथ। एक बच्चे की मासूम जिज्ञासा और मृत्यु की वास्तविकता से उसका पहला सामना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इसलिए इस पर हम लोग डबल स्टार लगा लेते हैं। तो यहीं से वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए जरूर कि कैसा पढ़ाया है हमने। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।